हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोग दिखाया कि फेक नेल्स कैसे लगाने चाहिए और उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए। और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं उन्हें फेक नेल्स के ऊपर जेल पॉलिश अप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेल पॉलिश अप्लाई करने से पहले नेल की शाइन को रिमूव करना होता है, उसकी सरफेस को थोड़ा सा रफ करना होता है। आप इसके लिए 180 ग्रिड नेल फाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर बफर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टेप्स इसलिए ज़रूरी हैं कि जेल पॉलिश को एडहेजन के लिए रफ और शाइन फ्री सरफेस ही चाहिए होती है, और अगर हम ये स्टेप्स स्किप कर देंगे तो हमारी जेल पॉलिश बहुत जल्दी चिप करना शुरू कर देगी, उतरना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये करना ज़रूरी है। और इसके बाद नेल्स को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अल्कोहल और कॉटन पैड यूज़ कर रही हूँ। और सब नेल्स को फाइल करने के बाद मैं हाथ भी धोने वाली हूँ, वरना अगर मैंने बस क्लीन ही करना होता तो मैं लिंट फ्री नेल वाइप यूज़ करती कॉटन पैड की जगह पे। और अगर आपके पास लिंट फ्री नेल वाइप नहीं है तो आप पेपर टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग जेल पॉलिश। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बेस कोट, और उसके लिए मैं ये बॉर्न प्रिटी की बेस कोट यूज़ करने वाली हूँ। तो लगाना शुरू करते हैं थंबनेल से। और मैंने जेल पॉलिश को नेल के दरमियान से लगाना शुरू किया और फिर मैं ब्रश को आराम से क्यूटिकल एरिया की तरफ लेके जा रही हूँ। इस तरह से इवनली जेल पॉलिश पूरे नेल के ऊपर अप्लाई हो जाती है। और कोशिश ये भी करनी है कि जेल पॉलिश आपकी स्किन के ऊपर भी ना लगे, और अगर लग जाए तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें एलईडी लैम्प में क्योर करने से पहले। तो थंबनेल के ऊपर बेस कोट लग चुकी है और अब मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लूँगी इस एलईडी लैम्प में, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसी तरह मैं बाकी नेल्स के ऊपर भी बेस कोट अप्लाई कर लूँगी बहुत इवनली। और ध्यान रखना है कि क्यूटिकल एरिया में जमा ना हो जाए जेल पॉलिश और स्किन के ऊपर भी ना लगे, और अगर कुछ लग भी जाए तो उसको हमने क्योर करने से पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इधर नेल के साथ स्किन पे थोड़ी सी जेल पॉलिश लग गई थी, उसको मैं लिंट फ्री नेल वाइप से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लूँगी। और क्योर करने के लिए जो मैं एलईडी लैम्प यूज़ कर रही हूँ इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था। आज मैं ये वाली जेल पॉलिश यूज़ करने वाली हूँ, और ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ही ऑर्डर की थी, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको लेना हो तो आप उस लिंक से खोल के चेक कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं वहाँ से चीज़ें, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। और अब मैं इस जेल पॉलिश को अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ, वो भी नेल के दरमियान से, और फिर आराम से मैं ब्रश को नीचे की तरफ क्यूटिकल की तरफ लेके जा रही हूँ। इस तरह से काफ़ी इवन एप्लीकेशन मिलेगी आपको जेल पॉलिश की। कोशिश यही करनी होती है कि ब्रश को बिल्कुल क्यूटिकल के साथ से रख के ना अप्लाई करें जेल पॉलिश, वरना ऐसे वो क्यूटिकल एरिया में चली जाती है जहाँ से फिर इजीली साफ़ नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ब्रश को थोड़ा क्यूटिकल से ऊपर रख के ही अप्लाई करें। और अगर कोशिश के बाद भी थोड़ी सी जेल पॉलिश क्यूटिकल एरिया में चली गई है तो उसको पेपर से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि आप कोई भी छोटा पुराना मेकअप या पेंटिंग वाला ब्रश लें, उसको एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर में डिप कर लें और फिर उसके साथ अच्छे से क्यूटिकल एरिया से जेल पॉलिश को साफ़ कर लें। और मेरे यहाँ बस स्किन पर ही हल्की सी जेल पॉलिश लगी हुई थी, जिसको मैंने पेपर से साफ़ कर ली, और अब मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर रही हूँ। तो अब मैं इसी तरह बाकी नेल्स के ऊपर भी इस जेल पॉलिश की फर्स्ट कोट लगा लूँगी और फिर क्योर कर लूँगी 60 सेकंड्स के लिए। आज मैं इस जेल पॉलिश की 2 कोट्स लगाने वाली हूँ, बल्कि ज़्यादातर जेल पॉलिशेस की 2 कोट्स ही लगाई जाती हैं। वो इसलिए कि पहली कोट में कहीं ना कहीं कोई जगह रह जाती है नेल के ऊपर जहाँ पॉलिश नहीं लगी होती, दूसरी कोट में वो भी कवर हो जाती है। और पहली कोट में अक्सर पॉलिश ऐसे थोड़ी स्ट्रीकी सी लग रही होती है, लाइंस लहदा नज़र आ रही होती हैं ब्रश की। तो अगर आपको क्लीन लुक चाहिए और ऐसे फुल कवरेज चाहिए तो फिर 2 कोट्स तो लगानी पड़ती हैं, और 2 कोट्स लगाने से कलर भी बहुत निखर के आता है, फिर चाहे आप रेगुलर पॉलिश लगा रहे हो या जेल पॉलिश। तो फर्स्ट कोट तो कंप्लीट हो गई सब नेल्स के ऊपर, और अब सेकंड कोट लगा लेते हैं और फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो सब नेल्स के ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको नेल्स की साइड से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर रही हूँ। तो सेकंड कोट भी क्योर हो गई, और अब टाइम है टॉप कोट अप्लाई करने का। तो बेस कोट की तरह टॉप कोट भी मैं बॉर्न प्रिटी वाली ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ही ली थी।
सो इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ वो या तो मैंने अली एक्सप्रेस से ली थी और या फिर शीन से। इन दोनों जगह से काफ़ी अच्छी प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं। सो नेल आर्ट की बहुत सारी चीज़ें और ये सारा सामान, लैंप्स वगैरह और जेल पॉलिशेस, ये मैं इन्हीं दोनों जगह से ऑर्डर करती हूँ। तो मैं इनके लिंक्स डाल दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अब मैं ये थर्ड नेल के ऊपर टॉप कोट लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसको क्योर कर लूँगी। बाकी 2 नेल्स के ऊपर मैं बाद में टॉप कोट लगाऊंगी। सो अब मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर रही हूँ। तो अब ये गोल्डन स्टिकर्स जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, इनमें से एक स्टिकर मैं अपनी रिंग फिंगर के नेल के ऊपर लगाने वाली हूँ। मैं सेम स्टिकर यूज़ करने वाली हूँ जो आपको मेरे दूसरे हाथ के नेल के ऊपर नज़र आ रहा है। सो बहुत इजी है स्टिकर को अप्लाई करना, बस इसको शीट से उतारना है और उसको अपने नेल के ऊपर लगा लेना है। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत इजी काम नहीं हो रहा था मेरे से। मेरे कोई 5 मिनट लग गए होंगे स्टिकर को इस शीट से उतारने में। तो ऐसा इसलिए था कि मैंने फेक नेल्स कभी इतने लगाए नहीं और उसे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो स्टिकर कभी उतर नहीं रहा था, कभी इधर उधर गिर रहा था, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो अब मैं इसको सही से लगा रही हूँ और ये भी ध्यान रखना है कि जिस जगह पे दूसरे नेल के ऊपर लगा हुआ है, इस नेल के ऊपर भी उधर ही लगा लेना है और सही से इसको सेट कर लेना है। और स्टिकर लगा लेने के बाद जिन दो नेल्स के ऊपर टॉप कोट रह गई थी, स्टिकर वाले नेल के ऊपर और उसके साथ वाले नेल के ऊपर, तो उनके ऊपर मैं टॉप कोट लगा रही हूँ और फिर मैं इसको 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लूँगी। एंड फाइनली ये लास्ट स्टेप है जिसमें कि मैं क्यूटिकल ऑयल लगाने वाली हूँ। तो क्यूटिकल्स बिल्कुल ड्राई हो रही हैं इतना सब कुछ करने के बाद। सो मैं थोड़ा ऑयल लगा के इनको नरिश करने के लिए हल्का सा मसाज करूँगी। और क्यूटिकल ऑयल तो वैसे भी लगाते रहना चाहिए दिन में 2-3 दफ़ा, इससे आपके क्यूटिकल्स और नेल्स हेल्दी और नरिश्ड रहते हैं। ओके जी, तो दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये वाले नेल्स और जेल पॉलिश का ये वाला कलर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। सो आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।